क्या आपने कभी सोचा है कि जिस सपने को आप रोज देखते हैं वो सिर्फ एक ख्याल नहीं बल्कि आपकी किस्मत का सबसे बड़ा इशारा हो सकता है? क्या आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा खजाना है जिसका रास्ता आपको कहीं से मिल तो रहा है लेकिन आप उसे पहचान नहीं पा रहे हैं? आज हम एक ऐसी ही यात्रा पर चलने वाले हैं, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि आपके अंदर छिपी हुई सच्चाई में बसी है। इस वीडियो के आखिरी 10 मिनट में मैं आपको वो 5 सबसे बड़े सबक बताऊंगा जो आपको अपने सपनों की राह पर आने वाली हर रुकावट से लड़ने की ताकत देंगे। यकीन मानिए, इस कहानी से आपको वो चाबी मिलेगी जो आपके बंद दरवाजों को हमेशा के लिए खोल देगी। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जिसने दुनिया के करोड़ों लोगों को अपने पर्सनल लेजेंड को खोजने की प्रेरणा दी। ये कहानी है एक चरवाहे की और एक किताब की जिसका नाम है द एल्केमिस्ट। अध्याय 1, द पर्सनल लेजेंड। तो चलिए मिलते हैं उस युवा चरवाहे से जिसकी जिंदगी एक सपने ने पूरी तरह बदल दी। स्पेन के खुले मैदानों में एक युवा चरवाहा सैंटियागो अपनी भेड़ों के साथ घूमता रहता था। उसकी दुनिया में सिर्फ उसकी भेड़ें, कुछ किताबें और आज़ादी थी। पर एक ही सपना उसे बार बार आता था, एक बच्चे का सपना जो उसे मिस्र के पिरामिडों के पास छिपे एक विशाल खजाने के बारे में बता रहा था। सैंटियागो ने इस सपने को शुरू में सिर्फ एक वहम समझा, लेकिन फिर उसकी मुलाकात एक बूढ़े राजा से हुई। राजा ने उसे बताया कि हर इंसान का एक पर्सनल लेजेंड होता है, एक ऐसा लक्ष्य जिसे पूरा करना ही उसकी किस्मत है। राजा ने उसे अपनी भेड़ें बेचकर मिस्र जाने की सलाह दी और एक ऐसा वाक्य कहा जो पूरी किताब का सार है, जब तुम किसी चीज को दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश करती है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, अध्याय 1। पहले अध्याय का सबसे बड़ा सबक यही है कि हमारे सपने सिर्फ ख्याल नहीं होते, वो हमारे पर्सनल लेजेंड का हिस्सा होते हैं। इस दुनिया में कोई भी सपना बिना किसी वजह के नहीं आता। ये एक संकेत होता है कि आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा होने वाला है। जब आपको ऐसे संकेत मिले तो उन पर यकीन करना सीखें और अपनी यात्रा शुरू करने की हिम्मत जुटाएं। लेकिन हर यात्रा में चुनौतियां आती हैं और सैंटियागो की यात्रा में भी एक बड़ा मोड़ आया। अध्याय 2, पहला कदम और पहला विश्वासघात। लेकिन हर यात्रा में चुनौतियां आती हैं और सैंटियागो की यात्रा में भी एक बड़ा मोड़ आया। सैंटियागो अपनी भेड़ें बेचकर मोरक्को के शहर टैंजियर पहुंच गया। वो खुश और उत्साहित था, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। एक धोखेबाज साथी ने उसका सारा पैसा चुरा लिया। सैंटियागो अकेला, बेसहारा और हताश होकर एक अजनबी शहर में बैठ गया। खुद से किए वादों पर उसका विश्वास डगमगा रहा था। क्या उसका पर्सनल लेजेंड सिर्फ एक सपना था? लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी हताशा को किनारे कर एक क्रिस्टल के व्यापारी की दुकान पर काम करना शुरू किया। वो व्यापारी सालों से एक ही जगह पर एक ही तरह से काम कर रहा था। सैंटियागो ने अपने हुनर और नए विचारों से उस दुकान को फिर से चमका दिया। कुछ ही समय में उसने इतना पैसा कमा लिया था जिससे वो वापस स्पेन जा सकता था। लेकिन वो जानता था कि अगर वो वापस चला गया तो वो सिर्फ एक चरवाहा रह जाएगा, जबकि उसकी किस्मत तो पर्सनल लेजेंड को पूरा करना थी। मॉरल ऑफ द स्टोरी, अध्याय 2। दूसरा सबक ये है कि हमारी राह में आने वाली रुकावटें हमारी मंजिल को रोकने के लिए नहीं बल्कि हमें और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जब हम हार मान लेते हैं तो हम अपनी यात्रा को अधूरा छोड़ देते हैं। याद रखिए, हर मुश्किल आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। सैंटियागो ने इस रुकावट से ये सीखा कि उसका सफर पैसों से नहीं बल्कि हिम्मत और दृढ़ संकल्प से पूरा होगा। इस अजनबी शहर से निकलकर वो अब ऐसी जगह जा रहा था जहां जिंदगी और मौत के बीच का फर्क सिर्फ एक पल का था। रेगिस्तान। अध्याय 3, रेगिस्तान की पुकार और प्रेम का इम्तिहान। इस अजनबी शहर से निकलकर वो अब एक ऐसी जगह जा रहा था जहां जिंदगी और मौत के बीच का फर्क सिर्फ एक पल का था। रेगिस्तान। सैंटियागो एक कारवां के साथ रेगिस्तान में आगे बढ़ा। ये एक बहुत ही मुश्किल और लंबी यात्रा थी। यहीं उसकी मुलाकात एक बहुत ही ज्ञानी इंग्लिश मैन से हुई जो एल्केमिस्ट की तलाश में था। रास्ते में वो एक नखलिस्तान यानी कि ओएसिस पर रुके। यहीं सैंटियागो की मुलाकात फातिमा नाम की एक सुंदर लड़की से हुई और उसे उससे पहली नज़र में प्यार हो गया। सैंटियागो को लगा कि उसका खजाना उसे मिल गया है। वो सोचता है कि यहीं रुक जाए और फातिमा के साथ अपनी जिंदगी बिताए।
लेकिन फातिमा ने उसे समझाते हुए कहा, एक सच्चे प्रेमी को अपने प्रेमी के लक्ष्य में कभी बाधा नहीं बनना चाहिए। अध्याय 3 का मॉरल ऑफ द स्टोरी। तीसरा सबसे बड़ा सबक ये है कि प्यार और सपने एक दूसरे के दुश्मन नहीं होते। कभी कभी हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने प्यार से दूर जाना पड़ता है, लेकिन अगर वो सच्चा प्यार है तो वो आपका इंतजार करेगा। फातिमा ने सांटियागो को ये सिखाया कि सच्चा प्यार कभी किसी को रोकता नहीं, बल्कि उसे अपने सपनों की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। और जब सब उम्मीदें खत्म होने लगती हैं, तभी हमारी मुलाकात उस इंसान से होती है जो हमें असली रास्ता दिखाता है। द एल्केमिस्ट। अध्याय 4, एल्केमिस्ट और कायनात की भाषा। और जब सब उम्मीदें खत्म होने लगती हैं, तभी हमारी मुलाकात उस इंसान से होती है जो हमें असली रास्ता दिखाता है। द एल्केमिस्ट। रेगिस्तान में सैंटियागो की मुलाकात उस रहस्यमयी एल्केमिस्ट से हुई। वो कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि उसे कायनात की भाषा समझ आती थी। एल्केमिस्ट ने सैंटियागो को समझाया कि खजाना सिर्फ भौतिक चीज नहीं होता, बल्कि वो ज्ञान और अनुभव होता है जो हमें अपनी यात्रा में मिलता है। उसने सैंटियागो को कई मुश्किल परीक्षाओं से गुजारा और उसे सिखाया कि डर ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। वो सैंटियागो को सिखाता है कि हर चीज की अपनी एक भाषा होती है, और इस भाषा को समझने से वो कायनात की भाषा को समझ पाएगा। एल्केमिस्ट ने सैंटियागो को बताया कि सच्चा एल्केमिस्ट वही है जो अपने दिल की आवाज सुनता है, क्योंकि दिल ही है जो सब कुछ जानता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी। अध्याय 4। चौथा सबक ये है कि ज्ञान और ताकत हमारे अंदर ही छिपी होती है। एक एल्केमिस्ट या कोई गुरु सिर्फ हमें सही रास्ता दिखा सकता है, लेकिन चलना हमें खुद ही होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें अपने दिल की आवाज़ को सुनना सीखना चाहिए। हमारा दिल हमें हर उस सवाल का जवाब देता है जिसकी हमें तलाश होती है। बस हमें अपने डर को दूर कर उस आवाज़ पर भरोसा करना होता है। कई परीक्षाओं और सबकों के बाद सैंटियागो आखिरकार अपने मकसद के करीब पहुंच गया। लेकिन क्या खजाना वाकई वही था जहां उसे बताया गया था? अध्याय 5, असली खजाना। कई परीक्षाओं और सबकों के बाद सैंटियागो आखिरकार अपने मकसद के करीब पहुंच गया। लेकिन क्या खजाना वाकई वही था जहां उसे बताया गया था? सैंटियागो आखिरकार मिस्र के पिरामिडों तक पहुंचता है। वो वहीं खोदना शुरू करता है जहां उसे सपने में बताया गया था। वो पूरी ताकत से खोदता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। तभी कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे मारते हैं। उनमें से एक आदमी सैंटियागो का मजाक उड़ाता है और कहता है कि उसे भी ऐसा ही एक सपना आया था कि स्पेन में एक पुरानी चर्च में एक पेड़ के नीचे खजाना छिपा है। सैंटियागो के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ जाती है। वो समझ जाता है कि असली खजाना पिरामिडों के पास नहीं, बल्कि वहीं था जहां से उसने यात्रा शुरू की थी। मॉरल ऑफ द स्टोरी। अध्याय 5। स्क्रीन पर सैंटियागो को वापस स्पेन आते हुए दिखाया जाता है और उस पेड़ के नीचे खोदते हुए। म्यूजिक में जीत और खुशी का एहसास होता है। वॉइस ओवर की आवाज में एक सीख का एहसास होता है। अंतिम और सबसे बड़ा सबक यही है कि असली खजाना हमारी यात्रा में छिपे होते हैं, ना कि उसकी मंजिल में। सैंटियागो ने पूरी दुनिया घूमकर ये जाना कि उसका खजाना उसके घर के पास ही था, लेकिन अगर उसने ये यात्रा नहीं की होती तो उसे कभी पता नहीं चलता कि उस खजाने तक कैसे पहुंचा जाए। हर अनुभव, हर रुकावट और हर सबक ने उसे इस काबिल बनाया कि वो अपने खजाने को पहचान सके। निष्कर्ष, कंक्लूजन। तो अब जब हम सैंटियागो की यात्रा के अंत तक पहुंच गए हैं, आइए जानते हैं कि इस कहानी ने हमें जिंदगी के कौन से सबसे बड़े सबक सिखाए हैं। तो दोस्तों, सैंटियागो की यात्रा हमें ये सिखाती है कि हमारी जिंदगी कोई संयोग नहीं, बल्कि एक केयरफुली डिजाइन्ड प्लान है। इस पूरी कहानी का सार ये है कि आपकी किस्मत और आपका खजाना आपके अंदर ही छिपा है। सैंटियागो की तरह हम सभी अपनी मंजिल की तलाश में भटकते रहते हैं, जबकि उसका रास्ता हमें हर दिन हर पल मिल रहा होता है। इस वीडियो को आखिर तक देखने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अब आप जान गए हैं कि आपकी यात्रा ही आपका खजाना है। खुद पर भरोसा करना, मुश्किलों से लड़ना और हर छोटी बड़ी सीख को अपनी शक्ति बनाना, यही वो असली खजाना है जिसे कोई आपसे नहीं छीन सकता। डर सिर्फ एक इल्यूजन है। सैंटियागो ने अपने डर को हराकर अपने दिल की आवाज सुनी। जब आप अपने डर पर जीत हासिल कर लेते हैं तो पूरी कायनात आपकी मदद करने लगती है। कायनात की भाषा को सुने। हर घटना, हर इंसान और हर चुनौती आपको कुछ सिखाने आई है। जब आप उन संकेतों को समझना शुरू करते हैं तो आपकी राह अपने आप साफ होने लगती है।
अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है और आप अपने सपनों की तलाश शुरू करने के लिए प्रेरित हुए हैं, तो हमें कमेंट करके बताएं कि आप अपनी पर्सनल लेजेंड की यात्रा में पहला कदम कब उठाने वाले हैं। इस कहानी की और भी ज्यादा गहराइयों में उतरने के लिए और इस खूबसूरत किताब को पूरा पढ़ने के लिए आप इसे खरीद सकते हैं। बुक खरीदने की लिंक बायो में दी गई है। अगर आप ऐसी ही और भी बुक्स की समरीज चाहते हैं तो हमारे चैनल बुक्ड समरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।